आज हम मोबाइल के बारे में एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें हम मोबाइल के बारे में बात करेंगे कि जो मोबाइल के नंबर्स हैं वो कैसे जीवन पर आपके असर डालते हैं, आपके बिजनेस पर असर डालते हैं, आपके काम पर असर डालते हैं, आपके लेन देन पर असर डालते हैं, आपके रिलेशनशिप पर असर डालते हैं और आपका जो फ्रेंड सर्किल है उस पर, आपकी लग्जरी पर, पूरी तरीके से यानी लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं मोबाइल का नंबर का ये योगदान रहता है और उसका कहीं ना कोई असर ज़रूर रहता है। अब ये जो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि मोबाइल के नंबर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि जब पहले मोबाइल नहीं थे तो तब भी तो ज़िंदगी चलती थी, तब तो ऐसा कुछ नहीं होता था। बात सही है, उस समय में भी नंबर होते थे लेकिन उसमें नंबरों का हम लोग महत्व नहीं समझते थे और अपने जीवन को जैसे चल रहा है वैसे चलने देते थे। जैसे आजकल ये इस बात को दूसरे तरह से समझ लीजिए कि जो पहले थे बीमारियां थी तो वो तो पहले भी होती थी, लेकिन अब बीमारियों के बारे में लोग ज़्यादा जागरूक हो गए हैं तो वो छोटी छोटी बीमारियों को भी पकड़ते हैं। जैसे पहले डायबिटीज़ का पता नहीं होता था कि डायबिटीज़ होती क्या है, उसी तरह से बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो अब आजकल जो है लोग इनके बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उनको कम करना चाहते हैं। पहले लोगों को ये पता नहीं होता था कि बीमारियां होती क्यों हैं। सेम लाइक दिस, इसी तरह से मोबाइल के नंबर भी हैं। जीवन में जब आप पैदा हुए तो उस समय में आपका एक नंबर था, यानी आपको डेट ऑफ बर्थ मिली और आप जिस समय पर पैदा हुए वो भी एक नंबर था। तो इस तरह से, और जिस मंथ में पैदा हुए वो भी एक नंबर था, जिस साल में पैदा हुए वो भी एक नंबर था। तो इस तरह से अगर आप देखें तो अगर पूरे सिस्टम को देखें तो कहीं ना कहीं नंबर जो हैं वो आपकी ज़िंदगी में एक अहम रोल अदा करते हैं। ये बात अलग है कि आप लोग उसे माने या ना माने। जो मानते हैं उनके हिसाब से जो नंबर हैं वो कहीं ना कहीं एक अच्छा बड़ा रोल प्ले करते हैं ज़िंदगी के अंदर, और ये कहीं ना कहीं आपको दिखता भी है। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें आपको महसूस नहीं होती, दिखती भी हैं, लेकिन ठीक है, अपना अपना परसेप्शन है। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। तो जो न्यूमरोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जो मोबाइल के नंबर्स हैं वो जीवन पर असर डालते हैं। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जब सबसे पहले अगर हम बात करें ज़ीरो की, तो ज़ीरो ही नंबर जो है वो कहीं ना कहीं आदमी के मोबाइल में अगर होता है, किसी के भी मोबाइल में हो, तो वो अपना असर छोड़ता है। क्योंकि वो जो प्लेस है 10 नंबरों वाली, उस नंबर में जहाँ भी वो खड़ा होता है नंबर ज़ीरो होता है, वहाँ पर वो उस जगह का जो नंबर होना चाहिए था उसकी जगह पे ज़ीरो कर देता है। आप समझने की कोशिश करिए कि जो नंबर, मान लीजिए कि आपके पास 10 नंबर का एक मोबाइल नंबर है, अब उस मोबाइल नंबर में जो आपका लास्ट का नंबर है वो आपको रिप्रेजेंट करता है, या आपके पैसे को रिप्रेजेंट करता है, या आपके काम को रिप्रेजेंट करता है, या आपके शिक्षा को रिप्रेजेंट करता है। और अगर वहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा तो फिर इसका मतलब कहीं ना कहीं आप ज़ीरो से ग्रस्त हो गए, और जब ज़ीरो से ग्रस्त हो गए तो ज़ीरो का मतलब तो ज़ीरो होता है। ऐसी काउंटिंग में देखिएगा, अगर हम जब काउंटिंग शुरू करते हैं तो वहाँ ज़ीरो से काउंटिंग शुरू होती है। हम लोग ज़ीरो को नहीं काउंट करते, 1 से काउंट करते हैं। लेकिन अगर आप सोचिए कि अगर आपके यही ज़ीरो इसलिए काउंट नहीं करते कि उसका महत्व नहीं है, और यही ज़ीरो का नंबर अगर आपके मोबाइल में लास्ट में आ जाए तो फिर सोचिएगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो असर डाल रहा है ना। तो इसलिए जो चीज़ें हैं, मोबाइल का नंबर भी वो कहीं ना कहीं आपके जीवन पर कोई ना कोई असर ज़रूर डालता है। डिपेंड करता है कि वो आपके मोबाइल में किस जगह पर है। इस बारे में भी बात करेंगे कि किस किस जगह पर ये होना चाहिए, किस किस जगह पर नहीं होना चाहिए। तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर हम बात करें तो मोबाइल में जो ज़ीरो है, अगर वो लास्ट स्थान पर आता है, आखिर में आता है, और एक सिंगल ज़ीरो है, तो आप ये समझ लीजिए कि वो आपकी चीज़ों को जो उस जगह पर, उस प्लेस पर जो वैल्यू होनी चाहिए थी उसको उसने ज़ीरो कर दिया। और फिर ये कहीं ना कहीं आपके जो चीज़ें आपको लाभ देने वाली थी उनके ऊपर असर डालेगा, आपके लाइफ के ऊपर असर डालेगा। इसका रिज़ल्ट कहीं ना कहीं आता है और उसके ऊपर कहीं ना कहीं आपके ऊपर इसका असर पड़ता है। अब आप ये मान लीजिए कि जो, जैसे कि मैंने आपको बताया काउंटिंग वाली बात, उसको भी लगा के आप देख सकते हैं। और वैसे भी अगर आप देखें तो जैसे अगर मान लीजिए कि मैं कहूँ कि ज़ीरो का जो लास्ट का नंबर है वो रिप्रेजेंट करता है आपके धन को, और अगर वहीं पे वो ज़ीरो आ जाए तो इसका मतलब ज़ीरो का तो हम काउंट ही नहीं करते। इसका मतलब ये हुआ कि ज़ीरो का कोई महत्व नहीं है, तो आप अपने धन से कहीं ना कहीं आपके पैसे को लेकर कोई प्रॉब्लम आपको सामने ज़रूर होगी। ऐसा बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन ज़रा सोचिए कि जब हम कोई काम शुरू करते हैं, मान लीजिए कोई भी काम हम शुरू करें, कोई बिज़नेस शुरू करते हैं या कोई भी काम हम जब शुरू करते हैं तो फिर उसमें हम आगे बढ़ते हैं। आज एक काम शुरू किया, कल उस काम को थोड़ा आगे बढ़ाया, फिर और काम को आगे बढ़ाया, इस तरह हम रोज़ाना नए नए काम में आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो जो काम हमने शुरू किया है वो काम शुरू करने के बाद जब एंड हो और हमें कुछ भी ना मिले, ज़ीरो हो जाए, तो ज़रा सोच के देखिए क्या होगा। आपका तो बहुत सारा टाइम, बहुत सारा पैसा सब खत्म हो गया। तो इसी तरह से ये ज़ीरो का नंबर है। तो आप सोचिए कि अगर ज़ीरो का मतलब ये है कि अगर आपका ज़ीरो लास्ट में आ रहा है तो वो शुभ नहीं माना जाता आपके मोबाइल के अंदर। मान लीजिए अगर आपने कोई मोबाइल नंबर लिया, जो भी आपका मोबाइल नंबर है, तो उसमें अगर आप देखें तो उसके मोबाइल नंबर में अगर आपने देखा कि जो उसका लास्ट का नंबर है वो ज़ीरो है, तो कहीं ना कहीं आपको जो है वो आपके जो एक चीज़ और भी है इसके अंदर कि अगर ज़ीरो लास्ट में आ रहा है तो कुछ लोग ऐसा भी कह सकते हैं
कि आप गलत बोल रहे हैं, हमारे लास्ट में ज़ीरो आ रहा है और हम लोग तो बड़े पैसे वाले हैं, हमारा तो काम ठीक ठाक चल रहा है, आप कैसे कह रहे हो कि ज़ीरो से फ़र्क पड़ता है। देखिए उसमें क्या होता है कि अगर आपके बर्थ चार्ट के अंदर आपका जो मूलांक है और जो भाग्यांक है अगर वो पॉजिटिव है और आपको सपोर्ट कर रहा है, तो अगर आपके मोबाइल में ऐसी स्थिति में ज़ीरो लास्ट में आता है तो फिर आपको नुकसान नहीं होगा। मैं फिर से दोहरा देता हूँ कि अगर आपका जो बर्थ चार्ट है उस बर्थ चार्ट में जो आपका ड्राइवर नंबर है या जो कंडक्टर नंबर है यानी मूलांक है और भाग्यांक है वो आपको बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहा है, तो उस कंडीशन में आपके मोबाइल नंबर में अगर लास्ट में ज़ीरो आता है तो उसका बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। शायद आपकी समझ में आ गया होगा। आगे देख लेते हैं। अगर इसके अलावा जो चीज़ है, अगर ज़ीरो जो है वो मान लीजिए 1 आपका जो मोबाइल का नंबर है उसमें 1, 3, 5 और 6 आ रहा है और उसके बाद ज़ीरो आ रहा है, तो उस कंडीशन में भी अगर ये 3-4 नंबर जो मैंने आपको बताए 1, 3, 5, 6 ये नंबरों के बाद अगर आपका जो नंबर ज़ीरो आता भी है लास्ट में, मान लीजिए ये 9th प्लेस पर आपका 1 आता है, 3 आता है, 5 आता है, 6 आता है और 10th प्लेस पे आपके मोबाइल नंबर पे ज़ीरो आता है, तो ये उसकी एनर्जी को कहीं ना कहीं कम कर देता है ज़ीरो की, और वो थोड़ा सा आपको फ़ायदा ज़रूर देता है। ऐसा नहीं है कि वो आपको फ़ायदा नहीं करता है। मगर अगर आपका जो एक 1, 3, 5, 6 के अलावा कोई और नंबर है और उसके बाद ज़ीरो आ रहा है, तो नेचुरली आपको जो है कहीं ना कहीं उसमें नुकसान आपके लाइफ में हो रहा होगा, चाहे वो आपके फाइनेंशियल लॉस हो या फिर और दूसरी तरीके का कोई लॉस होगा, वो ज़रूर कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रहा होगा। तो मैंने आपको बताया कि ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर वो कहीं ना कहीं मायने रखते हैं, और अगर उनके बाद ये जो है अगर आपको वो भाग्य आपका सपोर्ट कर रहा है और उसके बाद अगर आपका ज़ीरो आ रहा है तो फिर ये काम चल जाता है। यहाँ पर आपको ये मान लेना चाहिए कि अगर वो ज़ीरो आ रहा है तो आपके लिए ठीक है, लेकिन अगर वो 1, 3, 5, 6 के अलावा ज़ीरो कुछ ही और नंबर के साथ आ रहा है तो आपको प्रॉब्लम करेगा। और अगर आपके भाग्यांक और मूलांक उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो भी वो आपको डेफिनेटली सपोर्ट आपको कहीं ना कहीं नुकसान ज़रूर देगा, ऐसा न्यूमरोलॉजी कहती है। तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर कुछ लोग ये कहें कि नंबर जो है वो क्या होता है, मैंने आपको बताया कि नंबर ये चीज़ होती है कि जो जन्म से आपके साथ जुड़ा होता है, और वो कहीं ना कहीं जब तक आप रहेंगे दुनिया के अंदर तो आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ इतने साल के हो गए, इतने महीने के हो गए, वो कहीं ना कहीं नंबर्स आपके साथ जुड़े रहते हैं और वो नंबर डेली आपकी लाइफ में काम करते हैं, क्योंकि वाइब्रेशन होता है नंबर का, वो वाइब्रेशन कहीं ना कहीं काम करता है। एक और चीज़ है, मोबाइल में भी जो नंबर्स होते हैं, देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ। इसमें एक नंबर जो है, मान लीजिए कोई 8 नंबर है, 8 नंबर आपके मोबाइल में वो 8 बार 10 बार आ गया, आपने एक नंबर लिया और वो कई बार उसके अंदर 8 8 8 8 करके आ गया। अब एक कंपनी को याद करिएगा, उसका नंबर जो था वो 8 जो था 10 टाइम्स था, अगर आपको याद आ जाए तो। अब उस कंपनी के अंदर जो क्या हुआ कि वो कंपनी बिक गई और आखिरकार वो कंपनी ख़त्म हो गई। वजह क्या थी उसकी कि वो जो लास्ट का नंबर थे उसके अंदर 10 के 10 8 नंबर थे, सब के सब शनि के नंबर थे, और वो शनि के नंबरों ने कहीं ना कहीं उस कंपनी को आखिरकार बिकवा दिया। हालांकि वो बहुत अच्छी कंपनी थी और बहुत सपोर्टिव कंपनी थी, आप उसके ऊपर जाके बहुत सारी चीज़ें सर्च कर लेते थे, आप ये भी पता कर लेते थे कहाँ नौकरी है, कहाँ पे जाना है, कहाँ आना, वो सारी चीज़ें उससे पता चल जाती थी। लेकिन अब वो कंपनी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि नंबर कहीं ना कहीं जो है वो असर डालते हैं, चाहे वो कोई सा भी नंबर हो। ज़ीरो की आज हम बात कर रहे हैं तो इसलिए हम ज़ीरो के टॉपिक पे ही आते हैं। तो अगर 8 नंबर की बात होगी तो हम ये 8 नंबर वाला एग्जाम्पल आपको देके मैं बताऊंगा कि कौन सी वो कंपनी थी, तब तक आप सोचिएगा, वो आपको मिल जाएगा, कोई ऐसा बड़ा चीज़ नहीं है। वो एक ही कंपनी थी जिसके अंदर 10 तक 8 ही नंबर था। अब आगे बढ़ते हैं। तो फिर अगर आपने किसी जो बर्थ चार्ट है वो कहीं ना कहीं आपका जो मोबाइल नंबर है उसको इसको सिंक्रोनाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो सिंक्रोनाइज़ हो जाता है तो आपको लाभ उससे मिलेगा। ज़ीरो अगर उसमें आता है तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कर लेते हैं मोबाइल में अगर डबल ज़ीरो आता है। देखिए ये तो था सिंगल ज़ीरो, अगर मान लीजिए कि आपके मोबाइल के अंदर डबल ज़ीरो आता है, चाहे वो लास्ट में आए, मिडिल में आए, तो फिर तब क्या होगा, आपको डबल ज़ीरो आने का मतलब है कि आपको फाइनेंशियल लॉस, काम में रुकावट आनी ही आनी है और कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम ज़रूर होगी लाइफ के अंदर, ये तय है। क्योंकि डबल ज़ीरो जो है वो अपना महत्व दिखाता है, अपना काम दिखाता है, और वो उनने दो चीज़ों की दो नंबर्स की एनर्जी ले ली है, ख़त्म कर दिया, उनको ज़ीरो कर दिया है। तो जाहिर है कि उससे प्रॉब्लम आपको आएगी आएगी, और ये लाइफ के अंदर भी प्रॉब्लम हो सकती है, आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। वो अलग अलग टाइप की चीज़ें होती हैं। कहाँ पर वो नंबर आपका डबल ज़ीरो है उस पर डिपेंड करेगा कि वो कौन कौन से नंबर। असल में मोबाइल न्यूमरोलॉजी में हर नंबर का एक महत्व दिया गया है कि लास्ट का 10 नंबर का क्या महत्व है, 9 का क्या है, 8 का क्या है, 7 का क्या है। उससे पता चल जाता है कि ये आपको किस चीज़ में नुकसान कर रहा है अगर वो डबल ज़ीरो वहाँ पर आया है। तो
मैंने आपको सिंगल ज़ीरो की बात बताई थी, अब मैं आपको डबल ज़ीरो की बात बताता हूँ। कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम ज़रूर होगी अगर डबल ज़ीरो आपके मोबाइल में है तो। ये जो प्लेस है, प्लेस की बात मैंने अभी आपकी की कि कोई विशेष नंबर की जगह पर अगर वो ज़ीरो आ जाता है तो वो उस जगह का जो महत्व है उसको वो ज़ीरो कर देता है, और इस तरह से जो लाइफ का बैलेंस है वो बिगड़ जाता है, और कहीं ना कहीं वो आपको नुकसान करेगा, चाहे वो फाइनेंशियली नुकसान हो या किसी भी तरह का नुकसान हो। अगर ये दो डबल ज़ीरो बीच में आ जाता है, मान लीजिए आपका जो नंबर है वो डबल ज़ीरो बीच में आ जाता है, लास्ट में तो आ ही रहा है, लास्ट के अलावा बीच में भी आ सकता है। कई बार ऐसे मोबाइल नंबर होते हैं जिनमें 4 नंबर के बाद, यानी आपका कोई नंबर जैसे 9 से शुरू हो रहा है, मान लीजिए 9878, उसके बाद फिर 00 आ गया। 4 नंबर तो आपके कंपनी के होते हैं, उसके बाद जो 2 नंबर हैं वहाँ डबल ज़ीरो आ गया, तब क्या होगा? और अगर वहाँ सिंगल ज़ीरो हुआ तो क्या होगा? देखिए मैं बताता हूँ आपको। अगर वो आपका जो तीनों अगर वो बीचों बीच आते हैं डबल ज़ीरो, तो जो आप 4 नंबर इधर के छोड़ दीजिए, 4 नंबर इधर के छोड़ दीजिए, बीच में एक ज़ीरो आ गया मान लीजिए। पहले सिंगल ज़ीरो की बात कर लेते हैं। अगर वो सिंगल ज़ीरो बीच में आ गया तो फिर वो क्या होगा कि आपका जो है वो बिज़नेस की ग्रोथ से जुड़ा हुआ नंबर है। अगर वहाँ पर वो आता है वो प्लेस, चाहे 5th हो चाहे 6 हो, अगर ये 5th और 6th प्लेस पर ज़ीरो आता है तो ये बिज़नेस से आपका जुड़ा हुआ नंबर है, वहाँ पर वो प्लेस जो है वो बिज़नेस का है। अगर बीच में ये आ जाता है तो आप अगर इसे लेते हैं बीच में तो कोशिश ये करिए कि ना लें, क्योंकि ज़ीरो नंबर को लेना ठीक नहीं है। लेकिन अगर आपको ये नंबर किसी वजह से आपके पास है तो ये आपको कम से कम कहीं ना कहीं जो बिज़नेस में थोड़ा बहुत नुकसान ये ज़रूर आपको कर रहा होगा। आप जैसे बीच में आपको कौन से नंबर लेने चाहिए? आपको 12 नंबर बीच में लेना चाहिए, 30 नंबर बीच में लेना चाहिए, 11 नंबर आपको बीच में लेना चाहिए। ये नंबर्स आप बीच में ले सकते हैं। मैं 5th और 6th पोजीशन की बात कर रहा हूँ, वहाँ आप ये नंबर ले सकते हैं। बीच में अगर आपने ज़ीरो लिया तो आपको धन की, मान की हानि हो सकती है, आपका पैसे की नुकसान हो सकता है, आपके जो प्रेस्टीज है, आपका जो कैरेक्टर है उसके ऊपर नुकसान हो सकता है, पर्सनैलिटी के आपके ऊपर नुकसान हो सकता है। तो इसलिए अगर आप ज़ीरो कहीं बीच में अगर आपके पास है तो एक बार इसको सोच के देखिएगा। इससे पर्सनैलिटी कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। बिज़नेस के स्थान पर ये नंबर आ रहा है तो बिज़नेस को ज़रूर कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। बिज़नेस से इफेक्ट होता है, बिल्कुल तय बात है, आपका बिज़नेस इफेक्ट होगा। और उसके अलावा जो कस्टमर्स हैं आपके, वो कहीं ना कहीं आपकी तरफ आते हुए डरेंगे, नहीं आएंगे वो आपकी तरफ। और वो जब कस्टमर नहीं आएगा तो आपका जाहिर है कि बिज़नेस में कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट पड़ेगा। ये कस्टमर ना आने की वजह से आपका बिज़नेस रुकता है। और वो कस्टमर क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि वो आपका बीच में ज़ीरो आ रहा है, इसलिए ऐसा होता है। लेकिन अगर ये सिंगल ज़ीरो ना होकर अगर डबल ज़ीरो हो जाए, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि 5th और 6th प्लेस पर दोनों जगह पर 00 आ जाए तो क्या होगा? अगर ये डबल ज़ीरो आता है तो आपको डबल नुकसान करेगा। यहाँ पर आपको डबल ज़ीरो तो लेना ही नहीं है। अगर ये डबल ज़ीरो आ जाता है तो फिर ये आपको कुछ भी करिएगा, ये आपको कहीं ना कहीं जो है वो नुकसान ज़रूर करेगा, क्योंकि आपका जो डबल ज़ीरो आ रहा है तो ये सिंगल ज़ीरो तो एक बार को चल जाता है, डबल ज़ीरो नहीं चलेगा। डबल ज़ीरो में तो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। अब आप कितने भी लाभ वाले व्यक्ति हैं, कितना भी आप कमा रहे हो, लेकिन ये नंबर का अगर डबल ज़ीरो बीच में कहीं आता है तो फिर आपको नुकसान होगा। अब आपको पूछेंगे कि नंबर कौन से लेने चाहिए, तो 1, 3, 5, 6 और 9 ये नंबर आपको पूरे मोबाइल में कहीं ना कहीं सेट करने चाहिए। इन नंबर से कोई भी नुकसान आपको नहीं होगा, बल्कि जिस जगह पर रहेंगे वहाँ पर आपको कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर करेंगे। मान लीजिए 9 नंबर को ले लेते हैं। 9 नंबर मंगल का नंबर है। अगर वो नंबर आपके मोबाइल में आता है तो अगर वो 0 के साथ आएगा तब भी वो आपको नुकसान नहीं करेगा, मंगल का नंबर है। अगर वो 3 के साथ आता है तब भी 3 की एनर्जी उसको मिलेगी, नहीं करेगा नुकसान। अगर वो 5 के साथ आता है तो भी नुकसान नहीं करेगा। लेकिन अगर 9 के साथ आता है तो भी नुकसान नहीं करेगा। 6 के साथ आता है तो भी नुकसान नहीं करेगा। जैसे कि 9, 0, 1, 0, 3, 0, 5, 0, 6, 0, ये सब के बाद 00 आ रहा है। लेकिन ये सारे नंबर्स अगर आप लेंगे तो इस तरह का नंबर हालांकि मिलता नहीं है, लेकिन अगर ये नंबर आपके पास होता तो इससे जो है वो फ़ायदा आपको रहता, इसमें कहीं 0 का कोई नुकसान नहीं था। तो अब आप एक मोटी सी बात समझ लीजिए कि 0 का नंबर जो है वो मोबाइल में हमेशा नुकसान करता है, चाहे वो बीच में आए चाहे वो लास्ट में आए। अगर डबल ज़ीरो आ रहा है तो वो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं आपके बिज़नेस में, काम में, घर में, परिवार में, कैरेक्टर में कहीं ना कहीं आपको नुकसान ज़रूर कर रहा होगा। और इसलिए आपसे अगर आप न्यूमरोलॉजी को मानते हैं, न्यूमरोलॉजी की सलाह को मानेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको ये नंबर जो है सही नंबर में आपको चेंज कर लेना चाहिए। और सही नंबर में चेंज करने के बाद आप देखिएगा कि आपकी जो लाइफ है उसमें कम से कम बहुत परिवर्तन आपको दिखाई देगा। बिज़नेस अगर आपका है तो उसमें कस्टमर्स की जो प्रॉब्लम मैंने आपको बताई डबल ज़ीरो में जो सेंटर में आने से होता है, वो कहीं ना कहीं आपको दूर होती दिखेगी।
लास्ट में जो आपका काम बनते बनते बिगड़ने वाली बात है, वहाँ आपको फ़ायदा होगा। अगर लास्ट में आपका ज़ीरो आ रहा है, मैंने आपको बोला कि एक काम हमने शुरू किया और लास्ट में ज़ीरो हो गया, तो इसका मतलब आपने जो लगाया था वो उसका कोई रिटर्न आपको नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं आपको नुकसान हो रहा है। इसलिए अगर आप लास्ट वाले ज़ीरो से बचें तो भी अच्छा है। अब एक चलते चलते मैं आपको एक राय और दे देता हूँ कि देखिए, मोबाइल में कभी भी आपको 0, 2, 4, 8 ये नंबर नहीं लेने चाहिए। अगर आपके पास ये नंबर हैं तो ये कहीं ना कहीं आपको नुकसान कर रहे होंगे, किसी भी पोजीशन पर हो। शुरू के 4 नंबर को छोड़ दीजिए, वो तो कंपनी के नंबर होते हैं, वो इतना इफेक्ट नहीं करते हैं। हालांकि मोबाइल के 10 नंबर का इफेक्ट करते हैं, लेकिन शुरू के नंबर फिर भी एक बार को, चूँकि कंपनी के नंबर होते हैं, वो आपकी मजबूरी है, वो तो आपको लेने ही पड़ेंगे अगर मोबाइल नंबर लेना है तो वो इतना इफेक्ट नहीं डालते। लेकिन अगर आप उसके बाद यानी 5th, 6th, 7, 8, 9, 10 पोजीशन की बात करें तो ये आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आपको फ़र्क डालते हैं। इनका वाइब्रेशन काम करता है और इस वाइब्रेशन की वजह से आपके कस्टमर्स हो गए, आपकी लग्जरी हो गई, आपका काम हो गया, आपका बिजनेस हो गया, आपका शिक्षा हो गई, आपका एग्ज़ाम हो गया, आपका पास होना, फेल होना, नौकरी, हर चीज़ पर ये असर डालता है। तो इसलिए आप जब नंबर लें तो इसको ध्यान से लें कि उस नंबर में जब ले रहे हों तो वो आपको कितना सपोर्ट करेंगे। इसका बहुत सिंपल सा फंडा है, जो आपका बर्थ चार्ट है उसको देखिए कि उसमें कौन कौन से नंबर आपके मूलांक और भाग्यांक हैं, उसके हिसाब से आप चेक करिएगा कि मुझे कौन सा नंबर सूट कर रहा है, और उसी हिसाब से आप मोबाइल को एडजस्ट कर लीजिएगा, मोबाइल के नंबर को एडजस्ट कर लीजिएगा। डेफिनेटली वो आपको फ़ायदा करेगा, किसी भी क्षेत्र में फ़ायदा करेगा, आपके बिज़नेस में फ़ायदा करेगा, आपके प्यार में फ़ायदा करेगा, आपके काम में फ़ायदा करेगा, पढ़ाई में फ़ायदा करेगा, हर चीज़ में फ़ायदा करेगा। ये मेरी सलाह आपको है कि एक बार जब नंबर लें तो अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, जो आपका बर्थ चार्ट है उसके हिसाब से, अपने मूलांक और भाग्यांक को देखते हुए कि उनके कौन कौन से नंबर सपोर्टर हैं, उनके हिसाब से आप नंबर लीजिएगा। आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाली है, आप जीवन में इसके बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं। सब नंबर्स के वजह से ही आपको बहुत कुछ मिल सकता है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।